हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबकुछ सिंह चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण सर्प सत्र के दोनों एडिशंस को और इनके साथ में मिली नोवेल्टीज़ को। पेपर बैग दोस्तों हमारे पास इसके आ ही चुके हैं, कुछ हार्ड बाउंड सिंगल एडिशंस भी आए थे, लेकिन अभी हमारे पास आया है सर्प सत्र का ये संपूर्ण एडिशन, जिसके दो वेरिएंट हैं। अभी कुछ समय तक एक ही मिल रहा था और एक्सक्लूसिव आने की संभावना थी, बट अभी ओपन मार्केट में आ चुका है और हमारे पास आ चुके हैं इसके दोनों वेरिएंट्स। तो दोस्तों बिना देरी के फटाफट इनको अनबॉक्स करके देखते हैं, अनरैप करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिला है और क्या खास है इसमें, क्योंकि स्टोरी को लेकर तो आप जानते ही हैं कितनी खास है। तो दोस्तों सर्प सत्र जो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से लाया गया एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी ने अपनी शुरुआत की थी तौसी और नागराज के टकराव से, और उसी के साथ साथ राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी भी अनुपम सिन्हा जी के साथ में मिलके लेके आए तौसी और नागराज का ये टकराव, जिसके हमें अननेसेसरीली ढेर सारे कॉमिक्स पढ़ने पड़े और एक ज़बरदस्ती खिंची हुई कहानी हमको झेलनी पड़ी। इसमें दोस्तों सभी जानते हैं कि कहानी बनाने की कोशिश बहुत अच्छी की गई थी, उसके एंडिंग को त्रिफना से जोड़ने की कोशिश भी की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उस लेवल पे सफल नहीं हो पाए जो उन्होंने उम्मीद की थी। और इन द एंड जो पाठक थे वो इस कहानी के जाल में उलझ के रह गए और समझ ही नहीं पाए कि कौन इसमें आखिर है कौन। कहीं ना कहीं हाउसफुल की याद आ गई कि जिसमें कोई कैरेक्टर अपने रूप में ना होकर किसी दूसरे का कुछ और है, तो एक कंप्लीट भसड़ मच जाने की वजह से फर्स्ट रीड सेकंड रीड के बाद तक तो दोस्तों ये सर्प सत्र अभी समझ के बाहर रहा है। लेकिन तब भी इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी भी थी। अनुपम सिन्हा जी की वापसी, आर्टवर्क इसमें अच्छा था, तौसी और नागराज को इसमें साथ लाया गया था, और उसके साथ साथ पुराने एक कैरेक्टर से लिंक करके आगे की कहानियों के लिए कुछ अच्छे प्लॉट्स की उम्मीद इससे बन जाती है। तो दोस्तों मैं इसका श्रिंक रैप हटा देता हूँ और इसको क्लोजली दोस्तों अब देखना शुरू करते हैं किस तरीके से ये जो दोनों एडिशंस हैं वो बनाए गए हैं। और दोस्तों इस कवर्स की खास बात ये है कि ये दोनों कवर्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो अपने आप में एक संपूर्ण आर्ट ये बना लेते हैं। इनके नोवेल्टीज़ जो है दोस्तों वो हम बाद में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं दो कवर आर्ट हैं। अगर मैं इन दोनों कवर आर्ट को दूर दूर रखता हूँ तो अपने आप में ये दोस्तों कुछ ऐसा आर्ट आपको देखने मिलेगा। हुआ इसमें दोस्तों वही है कि इंकिंग उतना न्याय नहीं कर पाई है, तो नागराज का जो फेस है वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसके दांत गायब हो चुके हैं। बाकी लेकिन दूर से देखने में तो ये ठीक लगता है। ऐसे ही दोस्तों ये वाला एक कवर आर्ट है इंकिंग की, इसमें भी आपको शिकायत रहेगी। कॉन्स्टिपेटेड नागराज मुझे इसमें लग रहा है, जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक आर्ट की बात करें तो वो एक ठीक तरीके से फील देता है। और जब हम इन दोनों को दोस्तों एक साथ में रखते हैं तो ये एक तो बन जाता है, बट सेंस समझ में आना कम हो जाता है। एक कंबाइंड आर्ट तो दोस्तों बन जाती है। अब मैं सच बताऊं तो इसको मैं देख रहा हूं तो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ क्या वाकई में कॉमिक्स में ऐसा हुआ था कि या मतलब नहीं समझ पा रहा मैं। ये विसर्पी है, ये अप्सरा की, ये अप्सरा है तौसी के साथ वाली। तो इसमें दो नागराज कहाँ से आ गए? चलो दो नागराज समझ में आ जाते हैं, वो आ गए, तो दो तौसी कहाँ से आ गए हैं? दो तौसी अगर यहाँ पे हैं तो कालो जिन कैसे है? G18 क्या कर रहा है? तो दोस्तों कुछ ऐसी ही ये कॉमिक्स है जैसा ये कवर आर्ट है। तो हम बिल्कुल बिना किसी उसके ये कह सकते हैं कि जो कवर आर्ट है वो पूरी तरीके से कॉमिक्स की कहानी को डिपिक्ट करता हुआ आपके सामने है। इस कवर आर्ट के साथ ही आप एक अच्छा कन्फ्यूज़न लेके अपनी कहानी पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर हम दोस्तों साइड में से इनको देखें तो इसमें जो कलर थीम है वो दोनों की चेंज रखी गई है। आप देख सकते हैं नागराज और तौसी आपस में भिड़ रहे हैं, और ये जो कवर है ये दिया गया है नागराज के कलर में, और यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे तौसी के शल्क। और बैक साइड की हम बात करें तो बैक साइड में दोस्तों अलग अलग आर्ट यूज़ की गई हैं, और ये आपका बन जाता है सर्प सत्र के दोनों वेरिएंट्स। 1500 रुपये मूल्य का दोस्तों एक वेरिएंट है, और दोनों आपके कुछ इस तरीके से बन के आ जाते हैं। ये जो पेपर है दोस्तों ये मुझे एक बार को लगा कि स्लिप केस होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से छुट रहा है। मतलब अगर कैसे आपको मैं दिखाऊं, अगर आप इसको देखें तो ये पेपर का मूवमेंट आप समझ पा रहे हैं कि ये पेपर नीचे वाले गत्ते पे चिपका हुआ नहीं है, यानी कि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये पेपर पूरी तरीके से, मतलब मैं इसको इस तरीके से पढ़ के खींच दूंगा तो ये फट जाएगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, बहुत महंगी ली है। कुछ हाल इसका भी ऐसा ही है, यहाँ पे जो चिपकन है फिर भी ये थोड़ा उसके मुकाबले चिपका हुआ है, लेकिन अगर आप देखिए मैं इस पर अगर फिंगर अपनी घुमाता हूँ तो पेपर किस तरीके से मुड़ रहा है। ऐसा ही कुछ इसमें। तो ये जो चीज़ है दोस्तों ये डिसअपॉइंटिंग है कि ये, अरे चिपका तो ठीक से देते यार।
तो ओपन करते हैं दोस्तों, एक साथ ही करते चलेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो येलो पेजेस, MCG की शान, सॉरी मनोज गुप्ता जी की शान। फिर शुरू होता है सर्प सत्र। देखिए भिड़े हुए हैं दोनों, नागराज और तौसी। अगले पेज पे आते हैं, कोई चेंज नहीं है अंदर से, दोस्तों देखते चलिए बिल्कुल सेम है सारी चीज़ें। ये क्रेडिट्स पेज। फिर आपके पास आता है राजपृष्ठ 22 और यहाँ पे जो मुद्रण तिथि, पता नहीं समझ नहीं आता ये वाली जो आर्ट थी इसको क्यों नहीं यूज़ किया कवर पे। ये तो बहुत शानदार आर्ट थी और इस आर्ट को तो प्रॉपर्ली यूज़ ही नहीं किया गया है। मनोज गुप्ता जी बेचारे बड़े शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर आता है अनुपम सिन्हा जी की कलम से। यहाँ पे फिर वही कुछ कैरेक्टर्स की उन्होंने बात की, अभी पढ़ के बताते हैं क्या क्या इसमें है। और कहानी शुरू हो जाती है यहाँ पे। और आगे बढ़ें, अगर देखें इसमें कॉमिक्स जहाँ चेंज होती है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वही होता है जहाँ कॉमिक्स चेंज होती है। तो ये ख़त्म हुआ पहला पार्ट। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रॉपर एड्स, आज़ादी सेना, अरे बाप रे, जख्म हरे। फिर शुरू रहती दोस्तों सर्पद्वंद। कवर आर्ट दोस्तों इसमें किसी का नहीं लिया गया है, लेकिन एड पेजेस इसमें प्रॉपरली अपनी जगह पे हैं। अरे हाँ, इसमें आप एक चीज़ दोस्तों देख लीजिए, मैं बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये प्रॉपर गोल्ड गिल्ट किए गए हैं। तो अगर इसकी ऊपरी खूबसूरती की दोस्तों हम बात करें तो ऊपर से चारों तरफ से ये खूबसूरत तो काफ़ी है, मेहनत इस पर की गई है। थोड़ा इस पर क्या है कि क्रिएटिव माइंड यूज़ किया गया है, जिस तरीके से दोनों के लिए नागराज और तौसी के लिए एक वेरिएंट बनाया गया, लेकिन ये एक ना अच्छा ही बनाया गया है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ा सा ये चिपक रहा है, लेकिन कोई दोस्तों डिफेक्ट नहीं है, बस ये है कि जब ये गिल्डिंग होती है तो गिल्डिंग थोड़ा थोड़ा पेपर्स को चिपका देती है, समय पर ठीक से ना छुटाया जाए। तो थोड़े थोड़े पेजेस मेरे यहाँ से थोड़े से गए हैं। ये है दोस्तों बुकमार्क, नागराज और तौसी की भिड़ंत। और ये सर्पसत्र भाग 1 का जो कवर है उसका यहाँ पे लिया गया है। इसमें देखें, इसमें क्या सेम हमें दिया गया है या कोई दूसरा बुकमार्क दिया गया है? नहीं दोस्तों, बुकमार्क बिल्कुल सेम है। अब आते हैं लास्ट में, यानी कि बोनस कंटेंट की तरफ। ये हैं दोस्तों बोनस पेजेस, और इधर से इसके बोनस पेजेस पे भी आ जाते हैं। अबे सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन इसमें 16 पेज के बाद ही बोनस पेजेस आ गए हैं। अरे यार, एक सेकंड दोस्तों, कुछ कांड हो गया लगता है। तो मेरे इस वाले वेरिएंट में इतने सारे पेजेस गायब हैं और बोनस पेजेस आ गए हैं। अरे यार, इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। अब चलो बोनस पेजेस देख लेते हैं, बाकी देखते हैं कि एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। भाइयों, इस वीडियो को ज़रा शेयर करना, टैग करके बताना कि फिर से सब कुछ इनके साथ मनोज गुप्ता जी की भिड़ंत हो गई है। तो दोस्तों जो सर्पसत्र के फ्रंट कवर्स हैं वो आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये बैक कवर है सर्पसत्र का, ये फ्रंट कवर है, एज इट इज़ सेम है, दोनों सारी चीज़ें सेम है। ये आपका सर्पद्वंद का कवर आर्ट है। फिर आता है आपका सर्पयोग, अबे सॉरी फिर से वही मेरे मुँह से निकल गया, सर्पयोग और सर्पकाल का फ्रंट कवर। और साथ में आपका ये कॉमिक्स इतिहास में नागराज और तौसी का एक साथ बना प्रथम आर्ट वर्क। और प्रथम आर्ट वर्क को काफ़ी खूबसूरती से बनाने की कोशिश में काफ़ी सलाह दिया गया है। अरे यार, मूड ही ख़राब हो गया इसमें तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि क्या ही कहा जाए। और एक बार खोल के देखता हूँ फटाफट से, कुछ पेजेस उल्टे पुल्टे तो नहीं है। ये वाली तो पूरी है और ये वाली अधूरी है, कहानी अधूरी। चलिए दोस्तों, अधूरी कहानी यहीं छोड़ के देखते हैं नॉवेल्टीज़ क्या क्या मिली हैं। क्या ही देखना इनका वैसे तो ये दोस्तों कुछ हमें नॉवेल्टीज़ दी गई हैं एक वेरिएंट के साथ में, जिसमें नॉवेल्टीज़ के नाम पे हमारे पास एक ये नागराज और तौसी का कवर आर्ट है, जिसमें पुराने आर्ट्स के जो कंबाइन करके इसको बनाया गया है। और एक ये स्टैंडी है जो इसमें फ़िक्स हो जाती है, और एक ये स्केच है जो इसके कवर आर्ट का हमको मिला है। दूसरे वाले के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही आइटम मिलता है, उसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक और ये स्टैंडी हमको मिलती है।
और एक स्केच कार्ड हमको मिलता है इसकी कवर आर्ट का, और सेम कवर ये हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। और दोस्तों उसी तरीके से जब आप इनको दोबारा जोड़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये चल क्या रहा है, लेकिन ये दोनों मिलके एक कंबाइंड स्टैंडी बना देती हैं, जिनका सेंस कुछ नहीं बनता। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन दोनों एडिशंस का कोई सेंस नहीं बनता, जैसे सेंस नहीं बनता कि भैया ये अधूरा क्यों है, जैसे सेंस इसकी कहानी का नहीं बनता, जैसा सेंस इसके किरदारों का नहीं बनता, जैसा सेंस मेरा नहीं बनता कि मैंने इन दोनों को ख़रीदा क्यों है, जैसा सेंस आप सबका नहीं बनता कि आप इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी सेंसलेस वीडियो के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय श्री राम।